जब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा दी, तब इंद्र ने गुस्से में आकर ब्रज पर भयंकर वर्षा कर दी। भगवान की गिरिराज को बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर उठा लिया और गांव वालों से कहा कि सब के सब पर्वत पर अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सब ने पूरी शक्ति से अपनी अपनी लाठियां लगा दी। गांव वालों के मन में आया कि हम सबने लाठियां लगाई तभी पर्वत उठा है, लाला की एक उंगली से पर्वत थोड़ी उठा है। उनके मन में ऐसा आते ही भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे की तो गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे दादा मेरे 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 मेरे। भगवान ने कहा कि उठाओ लगाओ जोर, पर लाठी के जोर से पर्वत थोड़े ही उठ सकता है। इसका अर्थ है कि साधक अपना बल तो पूरा लगाए पर उद्योग से मेरा उद्धार हो जाएगा। इस तरह उद्योग का आश्रय ना लेकर भगवान का ही आश्रय रखे कि उद्धार तो भगवान की कृपा से ही होगा। भगवान की कृपा का भरोसा रखना शरणागति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसकी चिंता तू मत कर। परीक्षिति की माता उतारने भी भगवान की शरण ले ली थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने विचार कर लिया था कि मैं पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। अब केवल उत्तर के गर्भ से एक बालक रह गया, उसको भी नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब उत्तर ने उसको अपनी ओर आते देखा तब उसने भगवान पुकारा, देव धीवे देव जगदीश्वर महायोगी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवा इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि ये सभी आपसे एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान, ये दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। स्वाभिमानी ये मुझे भला ही जला डाले पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। उत्तरार्ध की पुकार सुनते ही भगवान ने चक्र धारण कर लिया और छोटा सा रूप धारण करके गर्भ से शिशु के चारों ओर घूमने लगे। इसमें ब्रह्मास्त्र गर्भसार शिशु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका और शांत हो गया। और परीक्षित कहते हैं, महाराज मेरा ये शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र ने जला चुका है। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। इसका तात्पर्य है कि भगवान की शरण में जाना जीविका का काम है और उसकी सब प्रकार से रक्षा करना भगवान का काम है। अगर मनुष्य थोड़ा भी शरणागति का भाव आ जाए तो भगवान पिघल जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता और वे उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। अगर कोई सच्चे हृदय से एक बार भी कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन ये लोग और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण लेता उसका जीवन बदल जाता है। ऐसा मैंने देखा है। कालकात में एक सज्जन मिले, वे कहते थे कि मैं सत्संग करने वालों को फालतू समझ जा करता था कि ये व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करते हैं। एक बार मैं नवद्वीप गया। मैं वहाँ के प्रसिद्ध भजन सार में ठहरा हुआ था। एक दिन वहाँ कुछ माताएं कीर्तन कर रही थी। मैं वहाँ बैठ गया। उस कीर्तन में एक स्त्री ने उठकर भगवान की शरणागति की बात कही और वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक कहा गया कि जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मेरे से रक्षा की याचना करते हैं, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। मैंने ये सुना तो विचार आया कि ये तो बड़ा सुगम साधन है। मैं अपने कमरे में आ गया और सब कपाट बंद करके एकांत में सच्चे हृदय से भगवान से कहा कि कोई एक बार भी आपकी शरण में हो जाए तो आप उसका उद्धार कर देते हैं, सब पापों से मुक्त कर देते हैं। ये बात अगर सच्ची है तो हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर मैंने लंबा पढ़कर प्रणाम किया। फिर मैं वहाँ से कलकत्ते
आ गया और अपने काम में लग गया। नवद्वीप वाली बात मेरे को याद ही नहीं रही। एक दिन मैंने सुना कि अमुक जगह सत्संग हो रहा है, तो जो का तो वहां चला गया। जाने पर मन लग गया तो सत्संग करने लग गया। धीरे धीरे मेरा जीवन बदल गया। फिर एक दिन आश्चर्य हुआ कि मैं तो बड़ा तर्क वितर्क करने वाला था, फिर अपने आप ये परिवर्तन कैसे हो गया। तब याद आया कि मैंने नवद्वीप में कहा था कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, उसका यही परिणाम है। इसका अर्थ दोस्तों ये निकलता है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाता है, तब भगवान पर उसकी उदारता की जिम्मेदारी आ जाती है। सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसा स्वीकार करने से कल्याण हो जाता है, क्योंकि वास्तव में सभी भगवान के ही हैं। महाभारत में भी ये आया है कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा परिणाम में एक विशेषता है कि 10 अश्वमेध करने वालों को तो पूर्ण संसार में जन्म होता है, पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला अर्थात उनकी शरण में जाने वाला फिर संसार में बंधन में नहीं आता। जो हृदय वाणी तथा शरीर से उनको नमस्कार करता रहता है, वह आपके परमापद का ठीक वैसे अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र। भगवान को प्रणाम करना उनकी शरणागति है। प्रणाम करने का तात्पर्य है मैं आपका हूँ, अतः आप जो भी विधान करें मुझे स्वीकार है। गीता में कई जगह नमस्कार करने की भी बात आई है, जैसे शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, पुत्र माता पिता को प्रणाम करता है, स्त्री पति को प्रणाम करती है और नौकर मालिक को प्रणाम करता है, प्रजा राजा को प्रणाम करता है आदि मनुस्मृति में आया है। जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है और जो नित्य वृद्धि की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर अपने विपक्ष खड़े पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य आदि के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। इससे प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को युद्ध में विजय होने का वरदान देते हैं। प्रणाम की इतनी महिमा है कि ऊंचे से ऊंचे महात्मा जिस का अनुभव करते हैं वह भी सबको प्रणाम करने से सुगमता पूर्वक अनुभव में आ जाता है। शरणागति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। एक बार हे नाथ मैं आपको ऐसा कहने के बाद फिर वह क्या कहना शेष रह गया। एक बार अपने आप को दे दिया तो फिर क्या दोबारा शेष रह गया। भाइयों में धन आदि का बंटवारा एक बार ही होता है, कन्या एक बार ही दी जाती है और किसी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा भी एक बार की जाती है। सत्पुरुषों को ये तीनों कार्य एक बार ही करना होता है। जैसे विवाह होने पर स्त्री मान लेते कि अब मैं ससुराल की हो गई हूँ, पिहर की नहीं रही, ऐसे ही हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसा कहकर मान ले कि अब भगवान का हो गया हूँ, संसार का नहीं रहा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भगवान का घर है, जो काम करता हूँ वो भगवान का काम है, जो पाता हूँ वो भगवान का प्रसाद है और जिन माता पिता स्त्री पुत्र आदि का पालन करता हूँ वे भगवान के ही जन है। जैसे विवाह होने पर स्त्री गोत्र बदल जाता है, पति का गोत्र ही उसका गोत्र हो जाता है, ऐसे ही शरणागत भक्त का अच्युत्य गोत्र हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ये भी कहते हैं कि जैसे पहलवान मनुष्य के किसी अंग में कोई कमजोरी हो तो उसके पकड़ लेने से वो हार जाता है, ऐसे ही भगवान की भी एक कमजोरी है जिसको पकड़ लेने से वे इधर उधर नहीं हो सकते, हार जाते हैं, वे कमजोरी हैं। एक भगवान के सिवा अन्य किसी का सहारा न लेना अर्थात अन्याय भाव से भगवान की शरण लेना है। मीराबाई ने भी कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये तो सब कह देते हैं पर दूसरा ना कोई ये नहीं कहते। प्रत्युत माता पिता भाई बंधु कुटुंबी धन संपत्ति विद्या योग्यता आदि किसी न किसी का आश्रय थी साथ में रखते हैं। जैसे किसी राजा का बेटा दूसरे से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहाता, ऐसे ही सच्चित अनंत स्वरूप भगवान का अंश जीव जब
असत जड़ दुख रूप संसार का आश्रय लेता है तो वह भगवान को नहीं सुहाता, क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्याय का आश्रय नहीं लेता। भगवान ये भी कहते हैं कि अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वो मेरे को प्रिय है। सर्वथा भगवान की शरण हो जाए तो फिर वे छोड़ नहीं सकते, परंतु जो भगवान के सिवाय अन्याय का सहारा रखता है, धन बल बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम विद्या आदि का सहारा रखता है, तो फिर भगवान उसकी पूरी रक्षा नहीं करते। जब वह पूरी शरण हुआ ही नहीं तो फिर उसकी पूरी रक्षा कैसे करे। इसलिए भगवान कहते हैं केवल मेरी शरण में आ जा, परंतु शरणगात के भीतर ऐसी दृढ़ता रहनी चाहिए कि भगवान भले ही मेरी रक्षा ना करे, मेरी कितनी ही हानि हो जाए, चाहे शरीर नष्ट हो जाए, तो भी आश्रय भगवान का ही रखूंगा। चैतन्य प्रभु महाप्रभु भी कहते हैं वे चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करे या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रोन डाले अथवा दर्शन ना देकर मरामहित करे, वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहे वैसे करे, मेरे तो वे ही प्राणनाथ है, दूसरा कोई नहीं है। शरणागति अत्यंत सुगम साधन है। जैसे मनुष्य नींद लेता है तो उसको नींद लेने के लिए ना तो कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, ना कोई परिश्रम करना पड़ता है, ना कुछ याद करना पड़ता है, ना कोई कार्य करना पड़ता है, प्रत्युत सब कुछ छोड़ता है, परंतु सब कुछ छोड़ दे तो नींद स्वतः आ जाते। इसी तरह अपने बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि का कोई अभिमान ना रखे, कोई आश्रय ना रखे तो शरणागति के स्वतः हो जाती है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कारण कि वास्तव में जीव मात्र भगवान के ही शरणागत है। भगवान सबको अपना मानते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परंतु जीव अभिमान करके भगवान से दूर हो जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अपने को भगवान से दूर मान लेता है, अतः अपने बल योग्यता वर्ण आश्रम आदि का अभिमान अथवा सहारा शरणागति में महान बाधक है। यदि अभिमान ना छूटे तो इसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं अभिमान छोड़ना चाहता हूँ पर मेरे से छूटता नहीं, क्यों, क्या करूँ? तो वे छुड़ा देंगे। जो काम हमारे लिए कठिन से कठिन है वे भगवान के लिए सुगम से सुगम है। अतः अपने में कोई दोष दिखे तो भगवान को ही पुकारना चाहिए, अपने दोष को महत्व ना देकर शरणागति को ही महत्व देनी चाहिए। शरणागति को महत्व देने से दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। शरणागत भक्त के लिए साधन भी भगवान ही सद्य भी है, भगवान है और सिद्धि भी भगवान है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग ज्ञानी योगी निष्ठा तो बताई है पर भक्ति योगी निष्ठा नहीं बतलाई है। कारण कि कर्म योगी और ज्ञानी योगी तो खुद की निष्ठा होती है पर भक्ति की खुद की निष्ठा नहीं होती है, प्रत्युत भगवान की निष्ठा होती है। भक्त साधन निष्ठा ना होकर भगवान निष्ठा होता है। जैसे बदरी का बच्चा खुद माँ को पकड़ता है पर बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, प्रत्युत माँ ही उसको पकड़कर जहाँ चाहे वहाँ ले जाती है। शरणागत भक्त भी बिल्ली के बच्चों की तरह अपने बल का सहारा नहीं लेता, अपने बालक का अभिमान नहीं करता। हनुमान जी भक्ति के आचार्य होते हुए भी अभिमान न होने के कारण कहते हैं अतुलित बल धामा होते हुए भी उनका अपना बल याद नहीं है। जम्बावा ने उनसे कहा था पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तत् तुम्हों पाही। जम्बान ने इतने प्रशंसा सुनकर भी हनुमान जी चुप रहे, परंतु जब जम्बान ने कहा कि आपका अवतार ही राम जी की काम के लिए हुआ है तो हनुमान जी तत्काल अपना सब बल याद आ गया। हनुमान जी ने समुद्र को लागने के लिए तैयार हो गए कि राम जी का काम तो राम जी की कृपा से होगा, उसमें अपनी योग्यता अयोग्यता को क्यों देखे। जहाँ अपने बल का अभिमान नहीं होता वहाँ भगवान का बल काम आता है। अभिमान होने से ही बाधा लगती है। जब कभी अपने में अभिमान आ जाए, हमारी वृत्तियाँ खराब हो जाए,
मन में कोई कामना उत्पन्न हो जाए तो उसको दूर करने का सबसे सुगम और बढ़िया उपाय है भगवान से कह देना। मन ही मन भगवान से कहे कि हे नाथ देखिए मेरे मन में कामना आ गई है, मेरे मन की दशा देखिए भगवान, मेरे मन में ऐसी वृत्ति आ गई, ऐसा संकल्प आ गया। हे नाथ मैं आपका भजन ध्यान करता हूँ, लोग मेरे को आपका भक्त मानते, अच्छा मानते, पर मेरी दशा ये है जैसे अग्नि के साथ संबंध होने पर काला कोयला भी चमक उठता है, क्योंकि वास्तव में कोयले का संबंध भी तो अग्नि से ही है, पर अग्नि से दूर होने पर वो काला हो जाता है। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध होने पर मनुष्य के सब दोष मिट जाते हैं और वो चमक उठता है, उसमें विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य का संबंध तो भगवान के साथ ही है। भगवान की कृपा असंभव को भी संभव बना देती है।